इस संसार में हम सब लोग सुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन सुख वास्तव में संसार में मिलने वाला नहीं है। मृग मरीचिका का सिद्धांत बताया कि महाराज सुख संसार में कितनी दूर है। बोले गर्मी के दिनों में कभी आप विचार करना, बैसाख का महीना हो, भगवान सूर्य बड़ी तेज महाराज किरणें निकल रही हो, तप रहा हो एकदम, तो जब हम रास्ते में चलते रहते हैं तो हमें चलते हुए रास्ते में सूर्य की किरण पड़ने के कारण कई बार रोड पर दूर जल की भ्रांति हो जाती है कि वहां पे जल है, चमक रहा है, ऐसा लगता है देखने में कभी। लेकिन वहां तक यदि पहुंच जाओ तो वहां पे फिर जल नहीं रहता, फिर वहां खड़े हो तो अगले फिर 20 मीटर बाद जल दिखने लगता है, फिर उस अगली जगह पे चले जाओ तो फिर वहां जल नहीं होता, फिर पता चलता यहाँ तो धूप ही है महाराज। बोले ये क्या है? यही मृग मरीचिका का सिद्धांत है। प्यास से व्याकुल एक मृग महाराज रेतीली धरती पर जल को खोजते खोजते आगे बढ़ा, और उस गर्मियों के दिन में प्यास से व्याकुल वो मृग जल के लिए भटक रहा है। हर थोड़ी दूर पे उसको जल दिखाई देता, वहां पहुंचता, फिर जल नहीं मिलता, फिर आगे बढ़ जाता। ऐसे भटकते 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 शरीर छूट गया, लेकिन उसको जल मिला नहीं। यही इस संसार की सच्चाई है कि हम सोच रहे हैं हमको सुख मिलेगा। कब मिलेगा? बोले हमारे बेटे की नौकरी लग जाए जब सुख मिलेगा। फिर बोले अभी नहीं मिला। कब मिलेगा? बोले एक बढ़िया घर बन जाए फिर सुख मिलेगा। ठाकुर जी ने बना दिया, फिर नहीं मिला। फिर अगला सुख कहाँ दिखने लगा? बोले घर के सामने एक 4 व्हीलर खड़ी रहे तो सुख मिलेगा। ठाकुर जी ने 4 व्हीलर भिजवा दी। अब 4 व्हीलर में बैठने के बाद में सुख महाराज और बड़ी गाड़ी में दिखने लगा। अभी इसमें नहीं है, इससे महंगी वाली आ जाए तो सुख मिलेगा। महाराज ठाकुर जी की कृपा से वो भी मिल गई, तो फिर नहीं 2, 4, 10 बीघा जमीन हो जाए तो सुख मिलेगा। वहां महाराज जमीन उतनी हो गई तो नहीं वो 100 एकड़ वाला सुखी है, उतनी मिल जाए तो सुख मिलेगा। ऐसे भटकते भटकते कब जवानी से बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चला, और कब बुढ़ापा आके शरीर छूट गया, बोलो राम नाम सत्य हो गया, किसी को पता नहीं चला। इसी तरह प्रत्येक जीव सुख की कामना के लिए भटक रहा है, लेकिन मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कहीं नहीं मिलने वाला ये सुख। अंत में यदि आप सुख को खोजना चाहते हैं तो इस दुनियादारी में नहीं, सांसारिक झंझटों में नहीं, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, भगवान की कथा से जोड़ो, देखो आपको सुख कैसे नहीं मिलेगा। अति शीघ्र मन शांत हो जाएगा और बहुत ज्यादा तृष्णा भी फिर मन के अंदर रहेगी नहीं। जो है उसमें सुखी हैं। और महाराज जो जितना पास में है उसमें जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है ना तो वो सुखी है, और जो संतुष्ट नहीं होता, सदैव कितना ही भगवान ने दे दिया लेकिन फिर भी दुखी है, तो ऐसे व्यक्ति को दरिद्री कहा गया। कभी संतुष्ट नहीं रहता हमारा, हमेशा दुखी, हमेशा रोता है। संतुष्ट ना होने वाला ही दरिद्री कहा गया है।